नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आरएसएस के विचारक और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मीडिया की असलियत को उजागर कर दिया है। यानी कि किस तरह डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम दाढ़ी टोपी पर डिबेट की जाती है और किस तरह से टीआरपी के लिए दो प्रवक्ताओं को आपस में भिड़ाया जाता है, इसका पूरा सच राकेश सिन्हा ने सामने ला दिया है। दरअसल बहुत लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मीडिया सही से काम कर रहा है, क्या मीडिया जिस तरह से डिबेट दिखानी चाहिए उस तरह से डिबेट दिखा रहा है। क्योंकि आप चैनल्स पे देखेंगे तमाम डिबेट्स आती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर निजी टिप्पणियां की जाती हैं, धर्म को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, टीका टोपी दाढ़ी समेत तमाम चीजें ऐसी बोली जाती हैं जिसका भारतीय राजनीति में जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें बोली जाती हैं, एग्रेसिव होते हैं प्रवक्ता और फिर जो चैनल है और जो प्रोग्राम है उसकी टीआरपी बढ़ती है। इसी को लेकर आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने एक किस्सा सामने ला दिया। उन्होंने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि एक राष्ट्रीय चैनल से उनके पास फोन आया। नाम तो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल का नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं, उन्होंने डिबेट के लिए फोन किया, मुझसे कहा कि आपको डिबेट में शामिल होना है और सबसे पहले आपसे ही ओपनिंग की जाएगी, यानी कि डिबेट की शुरुआत आपसे ही करेंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको एग्रेसिव होना है, दाढ़ी और टोपी पे कमेंट करने हैं, क्योंकि सामने वाला जो प्रवक्ता है, जो मीडिया पैनलिस्ट है, वो मुस्लिम है। इसको लेकर राकेश सिन्हा ने कहा कि और हमें क्या बोलना है, आप ये भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको जो बोलना हो आप बोलिए, बस एग्रेसिव होइएगा, जिससे आप भी लाइमलाइट में आ जाएंगे, ट्रेंड करने लगेंगे, मैं भी ट्रेंड करने लगूंगा और बढ़िया टीआरपी मिल जाएगी। इसके बाद राकेश सिन्हा ने बताया कि जब गाड़ी आई लेने चैनल की कि डिबेट में आपको शामिल होने चलना है, तब मैंने मना कर दिया, फोन करके कहा कि मुझे मुंबई जरूरी काम से जाना है। तो फिर एंकर ने यह कहा कि आपके अलावा अभी कोई है नहीं, आप अचानक क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अचानक बहुत जरूरी काम है। तब राकेश सिन्हा ने यह बताया कि वो बाथरूम गए, वॉशरूम गए और फिर उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है बोलने की, दाढ़ी पे टोपी पे, और ये प्रैक्टिस करते रहे। और फिर उन्होंने सोचा कि जब यही सब बोलना है तो मुंबई जाके एक्टिंग ही क्यों ना कर लूं। यानी कि सीधे तौर पर जो डिबेट्स हैं जिसमें प्रवक्ता शामिल होते हैं वो एक तरह की एक्टिंग होती है। राकेश सिन्हा के हिसाब से वो एक तरह की एक्टिंग होती है। वहां पर जाके गुस्सा गर्मी दिखाते हैं, टीआरपी चैनल की बढ़ती है। लेकिन क्या इससे समाज का भला हो रहा है या समाज में कटुता फैल रही है? क्योंकि सवाल आज की मीडिया पर, आज की मीडिया डिबेट्स पे लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जिस दिशा में डिबेट होनी चाहिए उस दिशा में डिबेट नहीं होती है। एक घंटे सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, हो हल्ला मचाया जाता है और कभी कभी एक दूसरे पर हाथ पैर भी छोड़ दिए जाते हैं। बहरहाल इसको लेकर जैकी यादव नाम की ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी ने गोदी मीडिया की पोल खोल दी है। एक प्रोग्राम में राकेश सिन्हा जी ने कहा कि जब मैं डिबेट किया करता था तब एक न्यूज चैनल के एंकर ने उनसे फोन कर कहा कि आपको मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी के बारे में अपशब्द बोलने हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह सुनकर उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक्टिंग ही करनी है तो मैं मुंबई चला जाता हूं, आपके यहां क्यों आऊंगा। ऐसा ही अशरफ हुसैन है, वो भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वैसे तो आरएसएस नेताओं को मुस्लिम हितैषी मानना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन कल आरएसएस नेता राकेश सिन्हा ने न्यूज चैनलों पर डिबेट का जो काला सच बताया है वो हम और आप पहले से ही जानते हैं। अपनी बात के दौरान उन्होंने जिस स्वघोषित मौलाना अंसार रजा का जिक्र किया उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। वे वही मौलाना है जिसने टीवी डिबेट में मुसलमानों का सबसे ज्यादा अपशब्द का सामना करवाया है। कुछ साल पहले ट्विटर पर इसके खिलाफ मुसलमानों ने जबरदस्त विरोध दर्ज किया था। कहने का मतलब बस इतना है कि आप आरएसएस नेता की बातों पर यकीन ना करें, लेकिन टीवी डिबेट में शामिल होने वाले किसी मौलाना का भी समर्थन ना करें। उन्होंने ही 5,000 रुपए खातिर मुसलमानों को गालियां दिलवाने का ठेका ले रखा है। दरअसल राकेश सिन्हा द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम इन टुडेज इंडिया नई दुनिया नेशनल फोरम का एक सेमिनार था, उसमें थे और वहां पर वो वक्तव्य अपना दे रहे थे। वहां पर सपा की सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी मंच पर मौजूद थे और तमाम तरह के लोग मौजूद थे।
वहां पर राकेश सिन्हा बोल रहे थे, लेकिन राकेश सिन्हा की बातों को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल आजकल जो डिबेट में चलता है और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आती उससे कहीं ना कहीं समाज में कटुता पैदा होती है। आपने कई उदाहरण इसके देखे होंगे, जब कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, भीड़ तंत्र किसी पे हावी होता हुआ नजर आया, हिंदू मुस्लिम जैसी चीजें सामने आई। ये चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं है। कुछ अपने आप को बड़ा हिंदू नेता बनाने की कोशिश करने लगे, कुछ अपने आप को बड़ा मुस्लिम नेता बनाने की कोशिश करने लगे। इसको लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि आज के दौर में कुछ लोग अपने आप को बड़ा हिंदू नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि यह सब चीजें सही नहीं है कि हर जगह मंदिर खोजा जाए, हर जगह मंदिर का दावा किया जाए और कुछ लोग अपनी राजनीति इसमें चमका रहे हैं, अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। दरअसल समाज में मीडिया का जो रोल है वो बेहद अहम है। मीडिया लोगों को सच बताता है। जो डिबेट्स होती हैं उसमें जो पैनलिस्ट होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंधित हो, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, लेकिन आज के समय में जो डिबेट्स हो रही हैं, आज के समय में जिस तरह से मीडिया उन डिबेट्स को सामने ला रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। और राकेश सिन्हा की बात में गंभीरता इसलिए है क्योंकि डिबेट्स में किस तरह से कथित तौर पर नौटंकी कराई जाती है, एक्टिंग कराई जाती है, उसको जो है राकेश सिन्हा ने सामने लाकर रख दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे और लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हो। बहरहाल कमेंट करके लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। बाकी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।